मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जिन शासन जिनेंद्र भगवान को नमस्ते करते हुए प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, यह समय पूरे भारत देश में बच्चों के लिए छुट्टी मनाने वाला समय है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए यह समय छुट्टी का है। जैसे आज के लोग नया साल कहते हैं, दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। मेरा आपसे यही कहना है, छुट्टी के समय को धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करेंगे तो आपके कर्मों की छुट्टी हो सकती है। मैं भी आपके बीच में भक्तांबर कलश तीर्थ पर 24 तारीख से लेकर के 30 दिसंबर तक भक्तांबर क्या है, भक्तांबर हीलिंग कैसे दी जाती है, भक्तांबर की मंत्र साधना कैसे की जाती है, भक्तांबर का एक एक काव्य आपकी अंदर की कालिमा को कैसे खत्म कर सकता है, भक्तांबर के अंदर की जो दिव्य शक्तियां हैं उस दिव्य शक्ति से कैसे जुड़ा जाए, यह पूरी पद्धति आपके बीच में मैं भक्तांबर कलश तीर्थ पर आपको सिखाने जा रहा हूं। शर्त यही है, 5 से 6 दिन आप बाहर के सारे विकल्पों को भूल जाना। जैसे मानतुंग आचार्य कारागृह में रह करके आत्म ध्यानस्थ हो जाते हैं, उस आत्म ध्यान के प्रभाव से भक्तांबर स्तोत्र की रचना हो जाया करती है। और मुझे भी विश्वास है, यदि आप 6 दिन तक बाहर के विकल्पों को छोड़ करके भक्तांबर कलश तीर्थ में मौन भक्तांबर साधना करते हो, यह भक्तांबर की दिव्य शक्तियां आपके साथ हो जाएगी। आपके जीवन में इस भक्तांबर का प्रभाव हर पल आपको देखने को प्राप्त हो सकता है। यह भक्तांबर मैंने अपने साथ जिया है, इसी वजह से मैं आपके बीच में अकेला संत होने के बाद भी पूरे जैन समाज को भक्तांबर के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं दिगंबर को श्वेतांबर नहीं बना सकता हूं, श्वेतांबर को दिगंबर नहीं बना सकता हूं, स्थानिक वासी को मूर्ति से जोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, मूर्ति पूजक हो चाहे स्थानिक वासी हो, इनको एक करने का एक ही तरीका है, उसका नाम नमोकार और भक्तांबर हुआ करता है। जो सबको प्रिय है, जो सबकी आत्मा को जागृत कर सकता है, उसका नाम नमोकार और भक्तांबर हुआ करता है। आओ सभी भक्त पूरे मनोभाव के साथ भक्तांबर की साधना करें, भक्तांबर की आराधना करें, भक्तांबर के विधान को अपने जीवन में एक संविधान बनाएं। यही संविधान आपकी आत्मा की संवेदनाओं को
समझ सकता है, आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। आज तक कुछ ऐसे भक्त हैं जो बचपन से लेकर के नमोकार के साथ भक्तावन का पाठ कर रहे हैं, फिर भी पाठ जारी है, उस पाठ को आत्मसात नहीं कर पा रहे, पढ़ रहे हैं, बस नियम है, पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं पढ़ने के साथ साथ अपनी आत्मा में इस भक्तावन को उतारना सीखो। कैसे उतारना है वह पद्धति मैं आपको सिखा सकता हूं। डॉक्टर ही मरीज का इलाज कर सकता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, कंपाउंडर बन सकता है। लेकिन वह कंपाउंडर चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊं असंभव हुआ करता है, क्योंकि पूरी जानकारी संत को हुआ करती है, बाकी और किसी को पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। क्योंकि वह पाठ सुना सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन संत उस भक्तामर का अनुभव करता है, उसे आत्मसात करता है, उसके साथ जीता है। स्वयं संत मानतुंगाचार्य का रूप लेकर के आपके बीच में आता है। अब विचार कीजिए, मानतुंगाचार्य कैसे थे? वस्त्रधारी थे या दिगंबर थे? विचार करो। लेकिन आप वस्त्रधारी के पास भागते 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 कहते हैं मुझे भक्तामर सिखा दो, वो क्या सिखा पाएंगे तुम्हें? मैं चाहता हूं एक बार आप भक्तामर कलश तीर्थ पर, जो मैंने ध्यान केंद्र यहां बनाया है, भक्तामर कलश बनाया है, यहां पर आकर के एक बार पूरे मनोभाव के साथ भक्तामर का पाठ आत्मा के भाव के साथ करें। आप उसी समय भक्तामर के दिव्य शक्ति के साथ जुड़ सकते हो। आपको भक्तामर का चमत्कार अपने आप उसी समय पता चल जाएगा कि वास्तव में भक्तामर हमें क्या क्या दे सकता है। यहाँ पर जो भक्तामर शिविर लग रहा है, यहाँ पर आप बाहरी विचारों का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यही का ही शुद्ध भोजन करना होगा। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा हमेशा जब हम कहेंगे तब आपको बोलना है, उसके बाद आपको यहाँ मौन रहना है। हर समय यहाँ भक्तामर चलता रहेगा, यही भक्तामर आपको सुनना है, इसी भक्तामर के साथ उठना है, इसी भक्तामर के साथ आपको सोना है। हर क्रिया आपके भक्तामर के साथ होना चाहिए। इस भक्तामर के साथ मैं आपको एक एक काव्य का प्रभाव बताऊंगा। मेरी भावना यही है, इस 5-6 दिन के शिविर में मैं आपके 48 काव्य को पूरा करा दूं। अर्थ सहित इस अर्थ का आपके जीवन में अर्थ भी पता चले कि इसका अर्थ क्या है। इससे हम अपने जीवन में अर्थिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, यह सारी कला भक्तामर तीर्थ पर आप सीख सकते हैं। आपके बीच में हूं, मेरी भावना यही है कि जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे सकूं, क्योंकि आपकी भक्तामर के प्रति बहुत गहरी आस्था है। जो हीलिंग करते हैं, मैं चाहता हूं एक बार हमारे संपर्क में जरूर आए। अपने आप उन्हें पता चलेगा कि हीलिंग करते करते एक फीलिंग करने वाला संत आपको क्या क्या नहीं दे सकता है। एक बार विचार करो, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है, एक संत तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देके जाएगा। ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं, संत आचरण का आशीष देता है, तरने का ताबीज देता है, बुद्धि और समाधि का बीज देता है, जो कोई ना दे सके ऐसी वो संत चीज देता है। आप उसे स्वीकार करोगे तो यह वस्तु आपकी वास्तविक स्थिति को सुधार सकती है। ना जाने यह भक्तामर कितने लोगों का कल्याण कर सकता है, कितने लोगों का बेड़ा पार कर सकता है। बस मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, घर घर भक्तामर, हर घर भक्तामर, भक्तामर की चर्चा हर घर घर में होना चाहिए।
जो भी बच्चा पैदा हुआ है, संसार में आया है, वह भक्त बन के आया है, अमर होकर के संसार से विदा हो, अपने जीवन का कल्याण कर सके। बचपन से उसके कान में भक्त अमर की गूंज होना चाहिए। जब उसके कदम घर से बाहर निकले, उसकी जुबां पर भक्तामर होना चाहिए। हाथ में जब स्कूल का बैग हो, उस बैग के साथ भक्तामर होना चाहिए। जब वह बच्चा कॉलेज में जाए, उसके साथ भक्तामर होना चाहिए। जब उसका वैवाहिक जीवन संपन्न हो, उसके साथ भक्तामर होना चाहिए। व्यापारिक स्तर पर बैठे, भक्तामर होना चाहिए। जहां पर सर्विस कर रहा है, भक्तामर होना चाहिए। परिवार के साथ बैठे, भक्तामर होना चाहिए। जब रात को सोए, भक्तामर होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी होए, भक्तामर होना चाहिए। जब भक्तामर ही भक्तामर उसके साथ चलेगा, तो जो चमत्कार मानतोंगाचार्य के जीवन में इस पंचम काल में हुआ, इस पंचम काल में भक्तामर से आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। एक बार इस चमत्कार को स्वीकार करें। लोग कहते हैं पंचम काल में चमत्कार नहीं होता है, पर मानतोंगाचार्य इसी पंचम काल में हुए। समंत आचार्य इसी पंचम काल में हुए। वादिराज, चिंतन आचार्य, कुंद आचार्य इसी पंचम काल में हुए। लेकिन पंचम काल में आप भी हुए, लेकिन आप उनके स्तोत्र को पढ़ रहे हो, पाठ पढ़ रहे हो। वो चमत्कार आपके जीवन में हो रहे क्या? अरे आप इंजीनियर की किताब पढ़ते हो तो इंजीनियर बन जाते हो, डॉक्टर की किताब पढ़ते हो तो डॉक्टर बन जाते हो, वकालत की किताब पढ़ते हो तो वकील बन जाते हो, एमबीए की पढ़ाई करते हो तो आप एमबीए हो जाते हो। इतने सालों से आप भक्तामर की पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या बने? इतने सालों से आप स्वाध्याय कर रहे हो, क्या बने? इतने सालों से आप भगवान की पूजन कर रहे हो, क्या बने? कुछ नहीं बने। इसका मतलब आपने सबको बुद्धू बनाया है। क्या सीखा सोचिए, क्या उतारा तुमने अपने जीवन में? अरे संत ने एक बार तो स्वाध्याय किया, आज वो संत बन के आपके बीच में है, और आप तो इतने सालों से पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लोग आपको धर्माधिकारी कहते हैं, स्वाध्याय प्रेमी कहते हैं, पूजा पाठी कहते हैं, विधानाचार्य कहते हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में अमल क्या किया? 1% भी आपको उसके जीवन पर प्रभाव नहीं देखने को मिला। मेरा आपसे यही कहना है, एक बार आप 2024 आपके बीच से विदा हो रहा है। 24 घंटे 24 तीर्थंकर की याद आती रहे, 24 घंटे आपके साथ भक्तामर चलता रहे। तो मेरा आपको यही कह सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? आप आइए, साक्षात भक्तामर कलश तीर्थ पूना के पास है। मैं तो समय दे सकता हूं यही भावना के साथ, हे समय, इनके समय को भी समय सार बना देना। हे समय, इनके जीवन को भी नियम सार बना देना। हे समय, इनके समय के साथ जुड़ करके इनके संसार के समय को भी अध्यात्म के समय के साथ जोड़ देना। ऐसी भावना तो मैं तुम्हारे साथ पैदा कर सकता हूं, और यह भक्तामर दिव्य शक्ति आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। क्या क्या भक्तामर में नहीं है? पूरा प्रथमान योग है, पूरा कर्णान योग है, पूरा चरणान योग है, और पूरा द्रव्यान योग है। चारों योगों का सार एक भक्तामर के अंदर है। हर काव्य में अध्यात्म छिपा है, हर काव्य में आपके जीवन का समाधान छिपा है। लोग कहते हैं इस काव्य को पढ़ने से ऐसा होगा, इस काव्य को पढ़ने से ऐसा होगा,
इस काव्य को पढ़ने से ऐसा होगा। मानतोंग आचार्य ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो यही कहा होगा कि जो इस भक्तामर को आत्मसात करेगा, एक दिन ऐसा आएगा वह भक्त बन के भक्तामर की बात करेगा। ये तो आज के लोगों ने नए नए उपाय बता दिए। इस काव्य को पढ़ोगे तो ऐसा होगा, इस काव्य को पढ़ोगे तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। पूरे काव्य को पढ़िए। कोई ना कोई काव्य आपके जीवन में असर कर सकता है। डॉक्टर आपको एक गोली नहीं देता है बीमारी की, 5 से 10 गोली देता है, यही सोचकर कोई ना कोई गोली तो फायदा करेगी। तो मानतोंग आचार्य ने यह 48 काव्य आपको दिए हैं। 48 मिनट के सामयिक के साथ उल्टा करोगे 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाने के लिए यह भक्तामर दिया है। पूरा भक्तामर काव्य पढ़िए। कोई ना कोई काव्य आपके जीवन की कालिमा को धो सकता है और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो आइए, आप सभी 24 तारीख को इसलिए रखा है कि 2024 चल रहा है। यह 2024 का 24 तारीख आपके लिए सबसे अंतिम तारीख है। यह अंतिम तारीख आपके परेशानियों का अंत करे, आपके जीवन को सुखी करे, 24 तीर्थंकरों से साक्षात्कार करे, आपकी आत्मा को परम पिता परमात्मा से जोड़ने वाली यह 24 तारीख बने। यह तारीख अब आपके बीच में नहीं आने वाली है। 24 है, 12 है, 24 है, 24, 12, 24 के साथ आप जुड़ते जाइए। तो जीवन में 24 घंटे आप भगवान के साथ जुड़ करके आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है। सिर्फ मैंने 24 लोगों को बुलाया है, जगह इतनी है। 24 लोग जुड़े, 24 लोग यहाँ साधना करें, 24 लोग भक्तामर योगा, प्राणायाम, हीलिंग, ध्यान सीख करके हजारों लोगों तक भक्तामर की प्रभावना कर सकें। यही मेरा उद्देश्य, यही मेरी भावना है, यही मेरा स्वार्थ है, जिससे यह स्वार्थ आपको सारथी बना करके आपके जीवन को सार्थक कर सके। यही मेरी भावना है।